फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत धारा। इसके अंतर्गत आज हम किरचॉफ का नियम देखेंगे। किरचॉफ के कौन कौन से नियम हैं। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, तो चलिए विद्युत धारा के अंतर्गत हम किरचॉफ का नियम देखते हैं। किरचॉफ के नियम, प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में, क्या कहता है प्रथम नियम, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या कहा मैंने? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं या कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये विद्युत धारा है, ये हो गई हमारी I1, क्लियर। ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी I2, ये हो गई हमारी I3, ये हो गई हमारी I4, ये हो गई हमारी I5, ये हो गया कोई बिंदु। इसे हम देख सकते हैं चित्र में क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ की किसी भी या एक संधि में मिलने वाली विद्युत धाराएं, विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराएं। चलिए क्या कहा था प्रथम नियम में कि सॉरी किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए वो कोई बिंदु है जिस पर इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराएं धनात्मक ली जाती हैं तथा दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं, अतः किरचॉफ के प्रथम नियम से। चल देखते हैं क्या कहा, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चलिए देखते हैं I1 माइनस I2, फिर आ कौन सी रही है, आ रही है I3, तो प्लस में आएगी, I4 जा रही है तो I4 माइनस में जाएगी, I5 भी जा रही है तो माइनस में आएगी, इक्वल टू 0। यही कहा था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमने सभी को जोड़ दिया, कितना आया, शून्य। अब माइनस की एक साइड, क्योंकि संधि की ओर आने वाली धनात्मक बोला है और संधि से दूर जाने वाली ऋणात्मक बोला है, अतः हमने संधि की ओर आ रही है उन्हें धनात्मक लिया और जो संधि के से दूर जा रही है उन्हें ऋणात्मक लिया है। चलिए पक्षांतर करते हैं, प्लस वाली एक साइड और माइनस वाली एक साइड कर देते हैं, इक्वल टू या I2 प्लस I4 प्लस I5। यही हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। क्लियर हुआ? अब हम सेकंड नियम देखेंगे, उसका डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया है। चलिए समझते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम। किसी भी बंद परिपथ के विभिन्न भागों, सेकंड नियम क्या कहता है किरचॉफ का, किसी भी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली समस्त विद्युत धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों
के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए समझते हैं। चित्र में हमने ए बी सी डी और सी डी ई एफ दो बंद परिपथ प्रदर्शित किए गए हैं। I1 धारा और I2 धारा पहले वाले परिपथ में है और दूसरे वाले परिपथ में I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए देखते हैं। पहले प्रथम किरचॉफ के नियम से क्या कहा है, ए बी सी डी प्रथम बंद परिपथ के लिए सेकंड लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए परिभाषा तो मैंने बोल दी है, अब उसे समझते हैं। क्या कहा है, प्रथम ए बी सी डी प्रथम बंद परिपथ से चलिए यह परिपथ के लिए ABCD प्रथम बंद परिपथ के लिए करते हैं। क्या है, क्या कहा था, समस्त विद्युत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। I1 का क्या है, R1, हम लिखेंगे I1 R1। क्लियर है। अब I1 I2 तो आ रहा है, अब ये जा कौन सी रही है, ये है I2, हम लिखेंगे माइनस I2 R2। क्लियर है। अब कौन कौन से हैं, E1 और E2, ये हो गए उसके विद्युत वाहक बल, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। क्लियर है। दूसरे परिपथ के लिए लेते हैं सी डी ई एफ द्वितीय बंद परिपथ के लिए, द्वितीय बंद परिपथ के लिए, द्वितीय बंद परिपथ के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से I1 I2 सॉरी ये कौन सी पहले I2 R2 आ रही है, जा कौन सी रही है I1 प्लस I2 जा रही है, कौन सा है इसका संगत प्रतिरोध R3 और इसका कोई है तो E2। यही आपका किरचॉफ का सेकंड नियम का व्यंजक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे चैनल MN एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब